अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। आई होप यू विल बी फाइन। तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 को पार्ट नंबर 1 और 2 को कम्प्लीटली तौर पे सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का इक्वेशन है, सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट फॉर डब्ल्यू एंड जी। हम लोगों ने सॉल्व करना है सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स के साथ। वो किसकी है? W और Z के कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट है। तो सबसे पहले समझते हैं सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं। तो सिमल्टेनियस इक्वेशन होते हैं अ सेट ऑफ इक्वेशन, एक इक्वेशन का ऐसा सेट इन्वॉल्व्स द सेम अननोन वेरिएबल, जिसमें शामिल होते हैं अननोन, पहचानने बगैर, जो इसकी हमें नहीं पता, सेम वेरिएबल सोल्व टुगेदर। अननोन वेरिएबल्स लाइक हमें नहीं पता कि वो कौन सा वेरिएबल है, एक्स है, वाई है, डब्ल्यू है, जी है, वो कौन सा वेरिएबल है, लेकिन हम लोगों ने उन्हें इकट्ठा सोल्व करना है। अब आगे आ जाती हैं इसकी टाइप्स। सबसे पहली टाइप होती है लीनियर सिमल्टेनियस इक्वेशन की। सबसे पहली टाइप है लीनियर सिमल्टेनियस इक्वेशन, जो हमें इन्होंने बताई है। तो वो है वेरिएबल हैविंग पावर 1। अगर हमारी वेरिएबल के ऊपर पावर 1 है, ये 2x है, ये वेरिएबल है, x हमारे पास क्या है? वेरिएबल। तो इसके ऊपर हमारी पावर 1 है। तो लीनियर सिमल्टेनियस इक्वेशन वो होती हैं। अब नॉन लीनियर सिमल्टेनियस इक्वेशन कौन सी होती हैं? नॉन लीनियर सिमल्टेनियस इक्वेशन वेरिएबल्स हैव पावर ग्रेटर देन 1। ऐसी वेरिएबल्स जिसके ऊपर पावर 1 हो, जैसे ये x है, इसके ऊपर पावर क्या है? 2। हमारे पास वेरिएबल के ऊपर पावर 2 आ गई है। ये y है, इसके ऊपर पावर 3 आ गई है। वेरिएबल्स के ऊपर पावर 1 से ज़्यादा होगी तो हम उसे कहेंगे नॉन लीनियर सिमल्टेनियस इक्वेशन। तो इसकी तीसरी टाइप है, थर्ड टाइप है सिमल्टेनियस इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स नंबर। सिमल्टेनियस इक्वेशन होगी और उसके साथ कॉम्प्लेक्स नंबर भी होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं? आयोटा वाले, लाइक 3z प्लस ब्रैकेट 2 प्लस आयोटा। कॉम्प्लेक्स आ गया। w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा z माइनस w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। तो ये हमारे पास कौन सी आ गई? सिमल्टेनियस इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारी थर्ड टाइप थी। आगे हमारे पास आ गए हैं मेथड फॉर सॉल्विंग सिमल्टेनियस इक्वेशन। अब हमें सिमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड है। सबसे पहला होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड, तीसरा होता है मैट्रिक्स मेथड, चौथा होता है क्रैमर्स रूल। अब हम लोग करेंगे सेकंड वाले से सोल्व, एलिमिनेशन मेथड से, क्योंकि हम लोगों ने पीछे जो क्वेश्चन थे ना वो भी ऐसे सोल्व किए थे। ये वाले क्वेश्चन भी, पीछे भी हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड से सोल्व किए थे, तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आपको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करवाऊंगी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 3z प्लस 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा z माइनस w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। तो एलिमिनेशन मेथड में हम करते हैं कि इनमें से एक को सेम ला के हम लोग आपस में कट कर देंगे, उसे एडिशन करके सब्ट्रैक्शन करके उसे कट कर देंगे। तो इनमें से दोनों में से एक वैल्यू को इसके सेम लाने के लिए हम करेंगे 3z को ले आए, 3z वाली यानी कि फर्स्ट इक्वेशन को, ये हमारे पास हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। या हम फर्स्ट इक्वेशन ले लें या सेकंड इक्वेशन ले लें। अगर सेकंड इक्वेशन लेंगे ना तो ये इजी होगी, तो हम सेकंड इक्वेशन लेते हैं। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 2 माइनस आयोटा z माइनस w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो अब हम यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2। हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवाना है इक्वेशन 2 को, किसके साथ? 2 प्लस आयोटा के साथ। ये देखें, ये 2 प्लस आयोटा है ना, तो 3z के साथ तो नहीं मल्टीप्लाई करवा सकते हम। अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 के साथ कट जाएगा, आयोटा आयोटा के साथ कट जाएगा, सेम वैल्यूज़ हो के हमारे पास।
अब इसे सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2 प्लस आयोटा। इसे सॉल्व करें तो 2 प्लस आयोटा के साथ सबसे पहले इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस आयोटा z माइनस डब्ल्यू, यही इक्वेशन है। और फिर दूसरी है -1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस आयोटा। हम लोगों ने दोनों इक्वेशंस को 2 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया है। इसे मोर सिंप्लीफाई करें तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक दफ़ा 2 प्लस आयोटा आ जाएगा। इसे खोल के लिखें हम तो होगा 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा, और नीचे आ जाएगा हमारे पास z माइनस 2 प्लस आयोटा जो है ना, अब 2 प्लस आयोटा इसको हम w के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे और यहाँ आ जाएगा माइनस, अब देखें -1 है ना, -1 ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 प्लस आयोटा के साथ, जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था। और फिर है प्लस आयोटा, नीचे लिख देती हूँ मैं, प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस आयोटा के साथ। ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं सारी की सारी वैल्यूज़, हमने ऐसे लिख लेंगे इन्हें। अब यहाँ पर जब हमारे पास 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, z वैसे ही आ जाएगा। 2 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा w भी ऐसे आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर देखें -1 2 के साथ मल्टीप्लाई हो तो 2 1 ज़ा 2 और -2 आ जाएगा, -2। अब -1 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो तो प्लस माइनस माइनस आयोटा ही आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर देखें तो 2 मल्टीप्लाई हो यहाँ पर आयोटा के साथ तो आ जाएगा 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा, और आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आयोटा स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज़ पुट करेंगे। 2 का स्क्वायर लें तो 4 आ जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। z माइनस 2 प्लस आयोटा w इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर है -2, यहाँ पर माइनस आयोटा है, यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर हमारे पास आयोटा आ जाएगा, प्लस आयोटा आ जाएगा, और प्लस की जगह आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 1 z माइनस 2 प्लस आयोटा w इज़ इक्वल -2 प्लस आयोटा है ना, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब इसे हम मोर सिंप्लीफाई करें तो 5 + 1 5z माइनस 2 प्लस आयोटा w इज़ इक्वल है, अब यहाँ पर देखें -2 है +1 है तो प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा 3, और बड़ी वैल्यू का निशान प्लस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आयोटा ऐसे ही आ जाएगा। ये जो है ना, अब हम इस इक्वेशन को नाम दे देंगे, मल्टीप्लाई करवा के जो इक्वेशन आई है इक्वेशन नंबर 3। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन नंबर 3। अब जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, इसकी फर्स्ट में जो है हमारे पास पॉजिटिव में है। अब यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है 3z + 2 आयोटा, तो हम इसको इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड करवा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एडिंग
इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करवाना है, तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन 1 और 3 को ऐड करवा देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या थी, 3z प्लस 2 प्लस आयोटा w इज़ इक्वल है 11 माइनस आयोटा के। और इक्वेशन नंबर जो हमारी 3 है वो हमने अभी निकाली है 5z माइनस 2 प्लस आयोटा w इज़ इक्वल टू है हमारे -3 प्लस आयोटा के। अब ये देखें, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कट हो जाएंगी हमारी। ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कट हो जाएंगी, तो इसे हम और सिंप्लीफाई करें तो 3z है 5z है, तो आपस में प्लस हो जाएगा 8z, और यहाँ पर ये वैल्यू सारी कट हो गई हैं, तो यहाँ आ जाएगा, ये देखें यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8 कैसे आएगा, 11 प्लस में है, यहाँ पर -3 है, तो आयोटा प्लस में है माइनस में है, ये आपस में कट जाएंगे, और यहाँ प्लस माइनस माइनस 8 आ जाएगा। 11 में से 3 निकालें तो 8 है। तो अब ये देखें 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ की डिवाइड हो जाएगा, 8 इज़ इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 8। तो हमारे पास z जो है वो 1 आ गया। तो अब हमने इससे पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में टू गेट द आंसर। अब यहाँ लिखेंगे पुट z एज 1 इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में हमने z1 को पुट कर देना है। तो हमारे पास इक्वेशन 1 है z माइनस आयोटा z माइनस w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी, तो जहाँ जहाँ z है वहाँ -1 लिख देंगे हम, -1 नहीं 1 लिख देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस आयोटा, और यहाँ z की जगह 1 माइनस w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। अब हो जाएगा 2 अंदर 2 माइनस आयोटा माइनस w इज इक्वल है -1 प्लस आयोटा के साथ। अब ये देखें -1 जो है हमारे पास, -1 प्लस आयोटा, हम लोग इस वैल्यू को इस साइड पे ले आएंगे, तो 2 माइनस आयोटा प्लस, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर आके प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस है यहाँ आके माइनस आयोटा इज इक्वल w आ जाएगा। हमने इस सारी वैल्यू को यहाँ पर ले आए हैं और इसे इज इक्वल w कर दिया। तो अब हम देखें तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो हो जाएगा हमारे पास 3, 2 + 1 3 माइनस आयोटा तो ये आ जाएगा 2 आयोटा इज इक्वल w। अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और w इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा। तो हमारे पास जो z है वो आ गया है 1 के इक्वल, और w किसके इक्वल आ गया है 3 माइनस 2 आयोटा के। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होता है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कैसे किया है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 करवाई है 2 प्लस आयोटा के साथ, इसे मल्टीप्लाई करवाया है सारा, फिर एडिंग करवा दी है इक्वेशन 1 और 2 की। ऐड करवाने के बाद हम लोगों ने इसे पुट कर दिया z एज 1, z को 1 इक्वेशन, z को सपोज करके 1 हमने इक्वेशन 2 में पुट कर दिया, तो हमारे पास हमारे आंसर आ गए हैं, z 1 आ गया और w 3 माइनस 2 आयोटा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है 2z प्लस 3 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा माइनस 1z माइनस 1w इज इक्वल -1 प्लस आयोटा। अब हम ना सेकेंड इक्वेशन को लेके ना इसे 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। कैसे, ये z के साथ कट हो जाएगा, और आयोटा के साथ 2z के, लाइक हम अगर इसे मल्टीप्लाई करवाएं 2 आयोटा के साथ, तो यहाँ पर मैं 2 जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। अब मैं यहाँ पर लिख भी दूँगी मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय
2 आयोटा कि मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाना है इक्वेशन नंबर 2 को 2 आयोटा के साथ। तो मैं यहाँ लिखूँगी 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय, सबसे पहले ये वाली साइड जो है हमारे पास है माइनस आयोटा जी माइनस आयोटा डब्ल्यू। फिर इसकी दूसरी साइड पे आए तो 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाना है ये वाली वैल्यू -1 प्लस आयोटा के साथ। अब 2 माइनस जी के साथ मल्टीप्लाई होगा हमारे पास, इन्हें सारा लिख लेते हैं, इन्हें ना सेपरेट करके हम लिख लेते हैं कि 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा -1 आयोटा जी के साथ, फिर ये वाला माइनस लगा के 2 आयोटा को सेपरेट मल्टीप्लाई करवाएंगे आयोटा डब्ल्यू के साथ। और यहाँ पर वैसे ही अब 2 जो है हमारा 2 आयोटा -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 आयोटा आ जाएगा, प्लस आयोटा हमारा 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ देखें, यहाँ पर 2 आयोटा माइनस आयोटा जी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा -2 जी आयोटा का स्क्वायर -2 आयोटा डब्ल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 डब्ल्यू आयोटा का स्क्वायर। और यहाँ पर वैसे ही -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1, यहाँ पर वो लगा देंगे -2 जी, यहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस यहाँ पर 2 है ना, 2 डब्ल्यू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा स्क्वायर्स की वैल्यू लगाते जाएंगे। अब -2 आयोटा प्लस -2 आ जाएगा यहाँ पर। अब 2 जी है, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस, और यहाँ पर 2 डब्ल्यू इज इक्वल हमारे पास क्या है -2 आयोटा -2 के। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है ना, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आ गई है ना मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब देखें, अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 का साइन जो है ना वो आ गया हमारे पास सेम। तो अब हम यहाँ पर करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो मैं यहाँ लिखूँगी सब्ट्रैक्शन ही लिख देंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन 1 और 3 को हम आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन हमारे पास है, पहली इक्वेशन 1 है 2z, हमारे पास ऊपर लिखिए 2z प्लस 3 प्लस आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल है 9 माइनस आयोटा के। अब यहाँ पर है हमारी इक्वेशन नंबर 3, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सारी का साइन चेंज करते हैं, ये प्लस में है ये माइनस में हो जाएगा। आगे है हमारे पास प्लस 2w, तो ये -2w हो जाएगा, इज इक्वल है -2 आयोटा -2, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। अब हमने इसे सॉल्व करना है, यहाँ सारे साइन मैंने चेंज कर दिए हैं। अब ये माइनस में हो गया, ये आपस में कट जाएगा हमारे पास। अब ये जो है ना, ये मैं आपको साइड पे सॉल्व कर देती हूँ। इसको अब हम सॉल्व करेंगे, जब 3w के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3w प्लस, अब आयोटा w के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा w, और -2w ऐसे ही आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। अब ये देखें, ये भी हमारे पास w की वैल्यू है, ये भी w की वैल्यू है, ये प्लस में है ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ आ जाएगा खाली w प्लस w आयोटा, तो यहाँ पर w कॉमन आ जाएगा और बकाया यहाँ पर 1 बचा प्लस आयोटा, तो w 1 प्लस आयोटा हमारा यहाँ आंसर बनेगा, क्या w 1 प्लस आयोटा, और इज इक्वल है
9 है, ये 2 है, ये आपस में प्लस हो रहा है, यहाँ आयोटा नहीं आएगा। 9 + 2 है तो ये आ जाएगा हमारे पास 11 प्लस, अब यहाँ पर आयोटा है और यहाँ पर हमारे पास आयोटा आएगा, तो यहाँ आयोटा है, यहाँ आयोटा है, ये आपस में माइनस हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में वैल्यू है, ये माइनस में वैल्यू है, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 निकालें तो 1 खाली आता है, तो 1 आयोटा आयोटा ही होता है। अब W इज़ इक्वल है, यहाँ पर आ जाएगा 11 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा। जैसे पहले हम रैशनलाइज़ करते थे, इसे भी रैशनलाइज़ कर देंगे a + b में वैल्यू लाने के लिए, a + b आयोटा में 11 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस आयोटा के साथ, डिवाइड कर देंगे 1 माइनस आयोटा के साथ। W इज़ इक्वल टू, पहले मल्टीप्लाई होगा 11 प्लस आयोटा किसके साथ, 1 माइनस आयोटा के साथ, डिवाइड में हमारे पास जो फॉर्मूला बनता था a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये मैं आपको ब्रीफली इस वजह से नहीं समझा रही क्योंकि हम प्रीवियस में ये बहुत अच्छे से समझ चुके हुए हैं। इसे आगे सॉल्व करें तो 11 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सबसे पहले लिखेंगे 11 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आयोटा के साथ, फिर प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आयोटा के साथ। ये 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 ही होता है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम -1 लिख देंगे। अब यहाँ पर हमारा जो W है वो 1 के साथ 11 है, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 11 आ जाएगा, 11 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा 11 आयोटा, प्लस आयोटा प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा ही आ जाएगा यहाँ पर, और आयोटा 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 स्क्वायर, तो 1 माइनस माइनस प्लस होता है, 1 + 1। अब हमारे पास ये आ गया, इसे नेक्स्ट सॉल्व करें तो अब हम इसे नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। W हमारे पास क्या वैल्यू हम वो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, इसके हिसाब से सॉल्व करते हैं। W इज़ इक्वल है 11 ऐसे ही आ जाएगा माइनस, अब ये देखें ये भी आयोटा वाली वैल्यू, ये भी आयोटा वाली वैल्यू, प्लस माइनस माइनस, 11 में से 1 निकालेंगे हमारे पास 10 आयोटा आ जाएगा, यहाँ हम 10 आयोटा लिख देंगे, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी और डिवाइड में जो 2 था वही रहेगा। तो इसे आगे सॉल्व करें तो 11 माइनस 10 आयोटा प्लस माइनस 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 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, W इज़ इक्वल टू 11 और +1 तो आ जाएगा हमारे पास 12 माइनस 10 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। इसे आगे हम लोग 2 दोनों जगह पे लिख सकते हैं a + b आयोटा के फॉर्म में, तो 12 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2 और साइड पे आयोटा। अब इसकी हम कटिंग करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो W हमारे इक्वल आ जाएगा 6 माइनस 5 आयोटा के। अब हमारे पास W की वैल्यू आ गई है, तो अब हम Z की वैल्यू निकालते हैं। अब जो हमारे पास W आया ना, इसको हम ना इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, पुट W इज़ इक्वल टू 6 माइनस 5 आयोटा इन इक्वेशन 3, 2Z प्लस 2 और यहाँ पर हमारे पास W था 2W था, तो 6 माइनस 5 आयोटा आ जाएगा इसकी जगह, इज़ इक्वल -2 आयोटा -2। अब 2Z है ना, 2Z ऐसे आ जाएगा, 2 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 12 आ जाएगा, 2 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10 आयोटा आ जाएगा, इज़ इक्वल -2 आयोटा -2 ऐसे ही आ जाएगा। अब हमारे पास जो ये वाली वैल्यूज़ है ना, हम इन सब वैल्यूज़ को इस साइड पे ले जाएंगे, इन सारी वैल्यूज़ को, दीज वैल्यूज़ को हम यहाँ पर मूव कर देंगे, तो हम लिखेंगे 2Z इज़ इक्वल है वो हमारे पास -2 आयोटा -2
और यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ आके माइनस हो जाएगा 12, यहाँ माइनस है, यहाँ आके टेन आयोटा, यहाँ आके ये प्लस नहीं होगा। अगर चाहें तो प्लस करके भी आंसर लिख लेना, ना चाहें तो माइनस में भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। 2z है अब यहाँ पर, ये भी आयोटा वाली वैल्यू है। मैं तो कहती हूँ आप यहाँ पर प्लस ही लिखें, आपके लिए इजी हो गया, क्योंकि पिछले क्वेश्चन हमने ऐसे ही सॉल्व किए थे। माइनस है, यहाँ के प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है। 10 में से अब हम 2 निकालें, ये आयोटा वाली वैल्यूज़ थी, 8 आयोटा आ जाएगा। अब ये है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का माइनस। 12 में 2 प्लस करेंगे तो 14 आ जाएगा हमारे पास। और जो हमारे पास 2 यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। z इज़ इक्वल टू 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 14, इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 पे, जैसे हम लोगों ने पहले किया था। इन दोनों को 8 जो 2 है इसको अलग अलग कर देंगे इसके साथ। 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 2। 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, 2 7 ज़ार 14 होता है हमारे पास। अब जो हमारे पास z है, z है, ये इक्वल आ गया है। सबसे पहले जो हम लिखेंगे सिंपल वैल्यू लिखते हैं, -7 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस आयोटा हमारे पास जब +4 आयोटा आ जाएगा यहाँ पर। अब हमने हैंस प्रूफ z की वैल्यू भी आ गई और हमारे पास ऊपर w की वैल्यू भी आ चुकी है। तो मैं नीचे लिख दूँगी हैंस वेरीफाई w हमारे पास किसके इक्वल आया था, 6 - 5 आयोटा के, और z हमारे पास इक्वल आ गया -7 + 4 आयोटा के। तो ये हमारा आंसर है। तो अब हम लोगों ने देखें इस पूरी एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बकाया जो पार्ट्स हैं उससे कम्प्लीटली ब्रीफली तौर पे हम सॉल्व करेंगे। आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।